षड्यंत्रकारी साधु से सावधान। हरिओम। विधर्मी ताकतों के द्वारा जो मूल षड्यंत्र चलाया गया था, उनका उद्देश्य गुरुदेव की संस्था को मिटाने का था। उन्होंने सोचा होगा कि संस्था के गुरु को ही उन पर झूठे आरोप लगवाकर एक षड्यंत्र के द्वारा जेल में बंद कर देंगे तो उनकी संस्था अपने आप बिखर जाएगी और उनकी प्रवृत्तियां बंद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने शासक पक्ष के कुछ नेताओं का उपयोग करके निर्दोष गुरुदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिए। फिर भी उनकी संस्था की सेवा प्रवृत्तियां बंद नहीं हुई। 11 साल के बाद भी उनके भक्तों की श्रद्धा अडिग है। यह जानकर उन्होंने उसी षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक नए मोहरे को डिवाइड एंड रूल की कूटनीति के द्वारा संस्था को नष्ट करने के लिए भेजा हो, वह स्पष्ट लगता है। यह मोहरा एक संत के वेश में भेजा है ताकि उस पर भोले भाले भक्त विश्वास करके उसके बहकावे से आश्रम के अंदर के साधक और बाहर के साधकों में फूट डालने के कार्य में उसका सहयोग करेंगे। अब तक एकजुट रहकर गुरु के दैवी कार्यों को करने वाले साधक आपस में ही लड़ने लगे तो संस्था अपने आप दुर्बल हो जाएगी। फिर उस पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। कुछ साधकों का इस नए मोहरे ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि अब वे सिर्फ उसकी बात को सच्ची मानते हैं और किसी को सुनते ही नहीं। उनके सद्गुरु की बात को भी वे सुनते नहीं हैं। इस षड्यंत्र के प्रारंभ से ही बड़े बड़े अधिवक्ताओं सलमान खुर्शीद, राम जेठमलानी और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने यह कहा था कि इसके पीछे नेताओं का हाथ है। फिर भी उनकी बात पर षड्यंत्रकारी साधु और उससे भ्रमित लोग विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि आश्रम वालों ने षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र के लिए कौन जिम्मेदार है, यह गुरुदेव ने शुरू में ही कहा था। किसी पार्टी के प्रमुख और उसके बेटे की ओर इशारा किया था। साधु वेशधारी षड्यंत्रकारी क्या गुरुदेव से भी ज़्यादा बुद्धिमान है कि उसकी बात पर कुछ निगुरे गुरु भक्त विश्वास कर रहे हैं। इस षड्यंत्र में प्रमुख पार्टियां विधर्मी मिशनरी आदि का हाथ है, यह अनेक संत महात्मा बुद्धिजीवियों ने कही है, जिनके लेख ऋषि प्रसाद में प्रकाशित हो चुके हैं। क्या यह साधु वेशधारी षड्यंत्रकारी उन सब संतों, महापुरुषों और बुद्धिजीवियों से भी ज़्यादा बुद्धिमान है? श्री सुब्रमण्यम स्वामी जैसे अनेक बुद्धिमानों ने इस षड्यंत्र के पीछे धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों का हाथ है, यह बताया है। नीचे दिया गया चित्र इसका प्रमाण है। यह ईसाई मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण का कार्य होता है उसका पैम्पलेट है। इसमें लिखा है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की शरण में आ जाओ, वे तुम्हें मुक्त कर देंगे। जीसस इज द ओनली किंग ऑफ वर्ल्ड। बाइबल। अपराधी हिंदू संत आशाराम बापू जेल में बंद है, उनकी पूजा बंद करो। केवल प्रभु यीशु की शरण में ही मुक्ति है। आपके कष्टों के निवारण के लिए, आपकी मुक्ति के लिए हमारे चर्च की प्रार्थना सभा में आइए, संपर्क करें। यहाँ पर फ़ोन नंबर आदि डिटेल्स दिए हैं अलग अलग शहरों के। श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में यहाँ तक कह दिया, आसाराम बापू हैज़ suffered this bogus case because of 3 highly placed politicians, 2 from Gujarat and 1 from Italy। 3 उच्च पदों पर बैठे हुए नेताओं के कारण आशाराम बापू को षड्यंत्र का भोग बनना पड़ा है। उनमें से 2 गुजरात के हैं और 1 इटली के हैं। इतने प्रमाण देने पर भी अगर वे निगूरे गुरुद्रोही उनके नए गुरु की प्रमाण रहित बात को ही मानते हैं तो उनका ब्रेन वॉश पूर्ण रूप से हो गया है। उनकी खोपड़ी में अब दिमाग है ही नहीं जो सत्य का स्वीकार कर सके। नया षड्यंत्रकारी कहता है कि वह बापू को बाहर लाने के लिए यह कार्य करता है और कहता है कि षड्यंत्रकारी को एक्सपोज करेंगे तब बापू तुरंत बाहर आ जाएंगे। षड्यंत्रकारी आश्रम में हैं और उनको आश्रम से बाहर निकालो। यह बात युक्ति युक्त नहीं है। पहला, अगर साधु वेशधारी षड्यंत्रकारी बापूजी को बाहर लाना चाहता हो तो उसे वह कार्य पहले करना चाहिए। बाद में अगर षड्यंत्रकारी आश्रम में होंगे तो गुरुदेव खुद ही उनको बाहर निकाल देंगे, क्योंकि आश्रम से किसी को निकालने का अधिकार केवल उनके पास है और किसी को यह अधिकार नहीं है। पर
वह षड्यंत्रकारी बापू को बाहर लाने के नाम पर साधकों को गुमराह करके आश्रम के साधकों में फूट डालना चाहता है। इसलिए वह मूल षड्यंत्रकारियों के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, और जो गुरुदेव के निष्ठावान शिष्य उनके सेवा कार्य कर रहे हैं उनको बदनाम कर रहा है। गुरुदेव की वाणी का अस्वीकार करके उनके मुंह पर तो जूता मार रहा है। दिन रात गुरु के सेवकों और आश्रम की निंदा करता है और कहता है कि मैंने बापूजी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। गुरु के निष्ठावान शिष्यों की और संस्था की निंदा करना गुरु की ही निंदा है। इस बात को भ्रमित लोग समझ नहीं पाते। दूसरा, किसी ने अपने प्रमाण रहित तर्क से षड्यंत्रकारियों को एक्सपोज कर दिया हो तो भी उस बात को कोर्ट की मान्यता तब तक नहीं मिलती जब तक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनके षड्यंत्र को प्रमाणित न किया जाए। यदि उनके पास प्रमाण है तो वे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसको सिद्ध क्यों नहीं करते। उसके बाद भी जब तक मूल षड्यंत्रकारी नहीं चाहेंगे तब तक षड्यंत्र के शिकार व्यक्ति को वे जेल से मुक्त नहीं करेंगे। उपरोक्त प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि इस षड्यंत्र में किसका हाथ है। फिर भी आश्रम वासियों को षड्यंत्रकारी बताना मूर्खता है। फिर भी मूल षड्यंत्रकारियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस साधु वेशधारी षड्यंत्रकारी को भेजा गया है, जिसका उद्देश्य आश्रम के साधकों और बाहर के साधकों में फूट डालना ही है। तीसरा, अगर इस नए षड्यंत्रकारी की बात में कुछ दम होता तो अनेक साधु संतों और संस्थाओं का उसको समर्थन मिलता, पर उसको किसी प्रतिष्ठित साधु या संत महंत का समर्थन मिला नहीं है। किसी प्रतिष्ठित संस्था ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। चौथा, अगर वह बापूजी को बाहर लाने के लिए कुछ करना चाहता हो तो भी उसे एक बार बापूजी से मिलना तो चाहिए। एक बार भी वह बापूजी से न पहले कभी मिला है और न जेल में मिलने गया है और न जाने के अनेक बहाने बनाता है। इतने साल के बाद उसको इस बात का पता चला कि षड्यंत्र हुआ है और कुछ करना चाहिए। पहले वह कहाँ गया था? पहले वह क्यों नहीं आया? वह बापूजी को न मिलने गया हो पर उसके कार्य में प्रामाणिकता होती, लूटने का लक्ष्य न होता तो उनको गुरुदेव का समर्थन अवश्य मिलता। गुरुदेव ने तो स्पष्ट कहा है साधकों को कि वे उनको सहयोग न करें, फिर भी निगुरे गुरुद्रोही गुरु की बात को नहीं मानते। यह उनके पूर्ण श्रद्धांतरण का प्रमाण है। ऐसे षड्यंत्रकारी के निगुरे चेले गुरु भक्ति का ढोंग करते हैं। पांचवा, षड्यंत्रकारी को एक्सपोज करने के लिए आश्रम के सत्संग कार्यक्रमों को बंद कराना जरूरी है क्या? सत्संग में विघ्न डालने वाले विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में हड्डियां डालने वाले राक्षसों से भी नीच है। सत्संग तो राक्षस भी करते हैं। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश आध्यात्मिक विष्णु पुराण जैसे शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जिनमें राक्षसों ने संत महात्माओं का सत्संग करके अपना उद्धार किया। मनुष्य जन्म में साधु का वेश पहनकर राक्षसों से नीच क्यों जाता है यह षड्यंत्रकारी साधु? जरा सोचो, ऐसे दुष्कर्म करता रहेगा तो उसको राक्षस से भी अधम योनियों में जाना पड़ेगा। अब उन गुरु भक्ति से भ्रष्ट लोगों को सोचना चाहिए कि जिन सद्गुरु ने उनको मंत्र दीक्षा देकर साधना के मार्ग पर चलाया, बदले में कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा, उनकी मनोकामनाएं अपनी तपस्या खर्च कर पूरी की, उनके शरीर को स्वास्थ्य, मन को प्रसन्नता और बुद्धि को बुद्धिदाता के ज्ञान से सराबोर कर दिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके उनके सेवा कार्यों को बढ़ावा देने के बदले उनके आश्रमों में जाकर सत्संग कार्यक्रमों में विघ्न डालकर आश्रम के सामान की तोड़फोड़ करना, सत्संग सुनने वाले श्रद्धालुओं से गाली गलौज करना, उनको मारना और आश्रम के सामान को चुराना, यही दक्षिणा वे भ्रष्ट गुरु भक्त अपने परम कृपालु गुरुदेव को दे रहे हैं। गुरुदेव ने और उनके आश्रम ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उनसे ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हो? क्या आप जैसे दुर्जनों को शिष्य बनाना यही उनका अपराध था? अगर ऐसे गुरुद्रोही आश्रमों में सत्संग बिगाड़ने का दुष्कर्म करेंगे तो जैसे एटा के साधकों ने उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है,
वैसे दूसरे साधक भी करेंगे और उनको दंडित करेंगे। सत्संग करने वाले महात्मा को अगर वे अनुमति दे तो विनयपूर्वक सत्संग विषयक प्रश्न पूछना चाहिए। जिनसे आपको कुछ सीखना चाहिए उनको ही आप सिखाने लगते हो और कहते हो जिसका बाप जेल में हो वह मजे में कैसे रहेगा। तो आप बाप में और सदगुरु में क्या फर्क होता है यह जानते नहीं हो। जो सदगुरु को बाप ही मानता है वह सदगुरु को क्या समझेगा। बाप जेल में हो तो बेटा उसको कुछ भी करके निकाल सकता है, लेकिन सदगुरु जेल में हो तो शिष्य जो चाहे वह नहीं कर सकता। उसको सदगुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है। बाप के जीवन में कोई सिद्धांत का महत्व नहीं होता। सदगुरु अपने सिद्धांत के लिए सर्वस्व कुर्बान कर सकते हैं। सोक्रेटिस एक सदगुरु थे जिनको कुछ शैतानी लोगों ने झूठे आरोप लगाकर जेल में कैद कर दिए, मौत की सजा दे दी। पर कुछ समय बचा था जिसमें उनके बड़े अमीर शिष्यों ने सत्ताधीशों से मिलकर सोक्रेटिस को वहां से भगाकर दूसरे सलामत स्थान में ले जाने की योजना बनाई। सोक्रेटिस ने उनको मना कर दी और अपने सिद्धांत के लिए जहर पी लिया। क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है? ऐसे अनेक दृष्टांत शास्त्रों में मिलते हैं जिनमें गुरु को उनके शिष्य जेल से बाहर नहीं ला सके क्योंकि गुरु उनका सिद्धांत छोड़ने को तैयार नहीं थे। आप ब्रह्मज्ञानी गुरु को क्या समझते हो? बाप के साथ उनकी तुलना करते हो। यह आपका साधु वेशधारी षड्यंत्रकारी के द्वारा ब्रेन वॉश हो गया है। उसका प्रमाण है कि सदगुरु में आपकी ब्रह्म बुद्धि नहीं रही, बाप बुद्धि हो गई। सिख धर्म के महान गुरु तेग बहादुर जी ने जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया तब रंगरेटा नाम के एक शिष्य ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर गुरु के कटे हुए शीश को गुरुपुत्र गोविंद के पास पहुंचाया। तब उनकी उम्र 9 साल थी। पिताश्री के कटे हुए शीश को देखकर भी वे रोए नहीं। उन्होंने सोचा अगर मैं रोने लगूंगा तो सारी संगत रोने लगेगी। उन्होंने गुरु के धर्म रक्षा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और हिंदू धर्म की रक्षा की। अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो आज एक भी हिंदू नहीं होता। उनको उनके पिताश्री में गुरु बुद्धि थी, ब्रह्म बुद्धि थी, इसलिए वे रोए नहीं। और आश्रम में प्रश्न पूछने वाले गुरुद्रोही की सदगुरु में बाप बुद्धि हो गई। वो खुद भी गुरु के निंदक षड्यंत्रकारी साधु के भ्रमजाल में फंसकर झूठ मूठ में रोता है और दूसरों को सिखाता है जिसका बाप जेल में हो वह मजे में कैसे रहेगा। हमें सदगुरु ने सिखाया है दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। यह उनके जीवन से भी हमने सीखा है। कभी कभी सत्संग करते समय उनको सबसे ज़्यादा दर्दनाक बीमारी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का अटैक आता तब वे कुछ मिनट के लिए मौन हो जाते। किसी को पता भी नहीं चलता कि उनको सर्वाधिक पीड़ा हो रही है। फिर कुछ देर बाद वे हास्य प्रयोग करा के हजारों श्रोताओं को दिव्य सुख बांटते। वे बड़े से बड़े दर्द को पैरों तले कुचलते हुए उसी समय दिव्य सुख की वर्षा करके हजारों श्रोताओं को आनंदित कर देते। जो भी व्यासपीठ पर विराजमान हो उनमें श्रोताओं की महात्मा बुद्धि होनी चाहिए। अगर वे किसी ब्रह्मज्ञानी के शिष्य है और उनकी आज्ञा से सत्संग सुनाते हैं तब तो वे महात्मा है ही। श्री योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि जिसको पहली ज्ञान भूमिका भी प्राप्त हुई है वह महात्मा है, उसको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मज्ञानी को समर्पित होने वाले शिष्य में ब्रह्म भाव पाने की इच्छा तो होती ही है, इसलिए वे महात्मा है। उनमें अगर आप ये भी हमारे गुरु भाई है, हमारे जैसे ही है, ऐसी बुद्धि रखोगे तो उनके वचनों से क्या लाभ मिलेगा। अगर कोई कथावाचक पंडित कथा करते हो वे महात्मा न हो और उनमें चाहे कितने भी दोष हो, पर श्रोता अगर उनमें महात्मा बुद्धि रखते हैं तो वे संसार सागर से तर जाते हैं। उसकी दृष्टांत कथा तो आपने सुनी ही होगी। एक पंडित कहते थे भगवान के नाम में पूर्ण श्रद्धा हो तो जीव संसार सागर को तर जाता है। यह बात सुनकर एक अनपढ़ ग्रामीण महिला कथा सुनकर भगवान का नाम जपते जपते गंगा पार कर लेती थी। पंडित ने जब ऐसा किया तो वे डूबने लगे। कभी प्रवचनकर्ता को उनके गुरु डांटने लगे तो भी
श्रोता को उनके गुण देखने चाहिए कि कितने धैर्य से वे गुरु के आक्रोश को सहन करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और समत्व योग की साधना में सफल हो रहे हैं। यदि श्रोता को ऐसे समय प्रवचनकर्ता के प्रति घृणा होगी तो उनकी भारी हानि होगी, प्रवचनकर्ता के पाप उनको लग जाएंगे। एक बार राजा दिलीप को कोढ़ का रोग हो गया, किसी भी उपचार से वह न मिटा। तब गुरु वशिष्ठ जी से रोग मिटाने का उपाय पूछा। वशिष्ठ महाराज ने उनको कहा, तुम अपनी भाभी के महल में सोना शुरू करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो लोग उनके चरित्र पर संदेह करके उनको निंदा करने लगे। थोड़े समय में उनका कोढ़ मिट गया, एक छोटा सा दाग रह गया, वह नहीं मिटा। तब उन्होंने उसका कारण गुरुदेव से पूछा। तब उन्होंने कहा, वह तुम सहन कर लो, अगर मैं भी तुम्हारी निंदा करूंगा तो वह मिटेगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप निर्दोष हो। इस तरह अपने शिष्य को पाप से मुक्त करने के लिए भी गुरुदेव ऐसी लीला करते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी अखंडानंद सरस्वती को कहा था, गृहस्थ का गुरु भाई गृहस्थ होता है और ब्रह्मचारी का गुरु भाई ब्रह्मचारी होता है। चाहे वे किसी एक गुरु के शिष्य हो तो भी ब्रह्मचारी का गुरु भाई गृहस्थ नहीं होता। हर संप्रदाय में समर्पित साधु और बाहर के साधक गृहस्थ को एक जैसा दर्जा नहीं दिया जाता। उनकी भोजन की पंक्ति भी अलग अलग होती है। फिर भी हम आश्रमवासी गुरुदेव से दीक्षित गृहस्थ शिष्यों को अपने गुरु भाई मानते हैं, उनको समान आसन पर बिठाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उसका अर्थ यह तो नहीं कि वे हमारे गुरु ही बन जाए और गुरु की तरह आश्रम से किसी समर्पित साधक को निकालने का आदेश देने लगे। जैन धर्म में गृहस्थ लोग जैन मुनि को बड़ा आदर देते हैं, उनको उपदेश देने के लिए अपने घर बुलाते हैं और उनके सामने अपने दोष व्यक्त करते हैं। और गुरुद्रोही क्या करते हैं, उनको उपदेश देने लगते हैं और आश्रम में सत्संग करते हैं, उनका सत्संग बंद कराते हैं, उनके दोष देखकर उनको ही बताने लगते हैं। फिर उनका महापतन क्यों नहीं होगा। आज विश्व में रजोगुण और तमोगुण तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, इसलिए विश्व तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा है। धरती पर अनेक स्थानों में महासत्ताएं युद्ध कर रही है, फिर भी विश्व युद्ध कुछ रुका हुआ है तो उसका कारण यह है कि जेल में कष्ट सहन करके भी पूज्य गुरुदेव जैसे महात्मा सत्संग को बढ़ावा देकर सत्वगुण बढ़ा रहे हैं। सत्वगुण बढ़ाने वाले सत्संग को बंद कराने से विश्व युद्ध बिल्कुल निकट आ जाएगा। यह समझकर भी गुरुद्रोहियों को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। सत्संग का त्याग करना या कराना महापाप है। क्या जिन आश्रमवासियों से आप नफरत करते हो, षड्यंत्रकारी बताते हो, उनका यही अपराध था कि अनेक कष्टों को सहकर भी दिन रात सेवा करके आपको एक ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आप उनको आश्रम से निकालना चाहते हो और उनके सत्संग को बंद करना चाहते हो कि उन्होंने आपको आश्रम में सत्संग आदि सुनने की व्यवस्था प्रदान की और गुरुदेव की अनुपस्थिति में भी आपको उनका सत्संग उपलब्ध कराया। अब आप ही कहो कि आपको गद्दार कहा जाए या गुरु भक्त कहा जाए। जरा सोचो आप किधर जा रहे हो। गुरुदेव ने आपको दीक्षा देकर और उनके समर्पित शिष्यों ने आपको दीक्षा दिलाकर मनुष्य से ब्रह्म बनने का मौका दिया, अनंत जन्मों के अनंत दुखों को मिटाकर परमानंद पाने का मौका दिया और आप नरकों की यात्रा का पासपोर्ट लेने के लिए मनुष्य से शैतान बनने जा रहे हो, क्योंकि आपने समर्थ सद्गुरु को छोड़कर एक शैतान को गुरु बनाया है। उससे आपने गुरु की निंदा भरपेट सुनी है और अब आप भी गुरु की निंदा करते हो। जब आप कहते हो कि पूज्य बापूजी से जो चाहे वे आज्ञा ले लेते हैं, जोधपुर जेल के अंदर गन पॉइंट पर पूज्य बापूजी को ब्लैकमेल करके, टॉर्चर करके, प्रेशराइज करके आज्ञा ले लेते हैं, पूज्य बापूजी के ऊपर दबाव बनवा के जो चाहे वो बुलवा लेते हैं, यह बापूजी की आवाज़ नहीं है तो यह ब्रह्मज्ञानी गुरु की निंदा ही है। आपने ब्रह्मज्ञानी गुरु पूज्य बापूजी को क्या समझ रखा है? क्या वे कोई बालक है या अज्ञानी कायर है कि जिससे कोई कुछ भी बुलवा लेगा?
सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं कुर्बान हो जाऊंगा, पर धर्म की रक्षा करना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे वचन वे सत्संग में बोलते थे। जेल में जाने के पहले ही षड्यंत्र के पीछे तत्कालीन शासक पक्ष की प्रमुख और उनके बेटे का हाथ है, यह उन्होंने कहा था। आबू के जंगलों में वे मध्य रात्रि को जहां भालू रहते थे, उन इलाकों में अकेले घूमते थे। जहरीले सांप की गुफा में रहते थे। मध्य रात्रि को वे शराबी अपराधियों के बीच जाकर खड़े रहते थे और उनके गले पर वह नशे में चूर शराबी तीक्ष्ण धार वाला तेज हथियार रखकर पूछता, खींचूं? उसको जरा सा खींचने पर गर्दन कट जाए, ऐसा वह हथियार था। तब तेरी मर्जी पूर्ण हो, ऐसे वचन वे बोल सकते थे और वह शराबी उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता था। ऐसे निर्भय महापुरुष को कोई दबाव डालकर कुछ बुलवा सकता है? जो ऐसा बोलते हैं वे उनकी निंदा ही करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय वल्ली चतुर्थ अनुवाक का पहला श्लोक है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वानन विभेति कदाचनेति। ब्रह्म को जान लेने वाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए जो कहते हैं कि उनसे मैनेजमेंट जो चाहे बुलवा लेता है, उनको घेराबंदी में रखा है, किसी से मिलने नहीं देता, यानी गुरु उनके शिष्यों के आगे झुक जाते हैं, वे गुरु की ब्रह्मनिष्ठा का गला घोंट कर उनको एक अज्ञानी डरपोक प्राणी बताकर ब्रह्म हत्या का पाप करते हैं। जो लोग कहते हैं कि बापूजी ने जो यह 2 महीने का जो समय दिया है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, बस इस बार बापूजी की वाणी झूठी नहीं होनी चाहिए। वे अपने गुरु झूठ बोलते हैं यह कहकर उनका अपमान करते हैं। श्री गुरु गीता में भगवान शंकर कहते हैं, गुरुणाम सत्सद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत कुर्वनाज्ञाम दिवारात्रो दास्वन्निवसेद गुरु। गुरु की बात सच्ची हो या झूठी, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात दिन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में जगत सच्चा नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि में आप जिसको असत्य मानते हो वह तो असत्य है ही, लेकिन जिसको आप सत्य मानते हो वह भी असत्य ही है। इसलिए वे सत्य स्वरूप परमात्मा में बैठकर जो बोलते हैं उसको सत्य ही मानना चाहिए। वे सब के लिए हितकर हो, इस दृष्टि से बोलते हैं। माता उसके बालक को दवाई पिलाते वक्त बोलती है, अगर दवाई नहीं पिएगा तो तुझे मारूंगी, तुझे कुएं में फेंक दूंगी। यह बात सत्य नहीं होने पर भी बालक के हित के लिए बोलती है, तो उसको असत्य बोलने का दोष नहीं लगता। वैसे ही गुरुदेव बार बार कहते हैं, मैं बाहर आ रहा हूँ, और इतने साल के बाद भी बाहर न आए तो वे साधकों के हित की दृष्टि से बोलते हैं। त्रिकाल ज्ञानी होने के कारण उनको प्रारंभ से ही पता होगा कि उनको कितने साल तक जेल में रहना है। अगर वे पहले ही कह देते कि मैं 11 वर्ष तक तो जेल में ही रहूँगा, तो न जाने कितने भक्तों को हार्ट अटैक आ जाता और लाखों भक्तों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती। उनकी दृष्टि से वे सर्वव्यापक ब्रह्म हैं। जिसको कैद कर सके वैसी जेल आज तक कभी बनी नहीं है और आगे कभी बनेगी नहीं। जो भक्त उनको देह ही मानते हैं, उनको वे सच्ची बात बताते कि वे जेल में है ही नहीं तो वे समझ नहीं पाते, इसलिए उनको भक्तों के हित के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसे गुरु पर असत्य बोलने का दोषारोपण करते हैं, वे उनके वचनों का उल्लंघन करते हैं और गुरु में दोष दर्शन का महापाप करते हैं। गुरु भक्ति का दिखावा करने वाले वे लोग वास्तव में गुरुद्रोही है और वे आश्रम के समर्पित साधक गुरुद्रोही है, ऐसा कुप्रचार करते हैं। इसलिए उन गुरुद्रोहियों को उनके गुरु निंदा के महापाप का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। संत कबीर जी कहते हैं, हंसा निंदक का भला नाही, निंदक के तो दान पुण्य व्रत सब प्रकार मिट जाही। हे विवेकियों, निंदक का कल्याण नहीं है, निंदक द्वारा किए गए दान पुण्य व्रत आदि सब निष्फल हो ही जाते हैं। जा मुख निंदा करे संत की, ता मुख जम की छाही। मज्जा रुधिर चले निशिवासर, कृमि कुबास तन माही। जिस मुख से संत की निंदा की जाती है
वह तो मानो यमराज की छाया में ही है। उसके मुख से मज्जा, रक्त आदि गंदी वस्तुएं ही रात दिन बहती है और उस व्यक्ति में दुर्गुणों के कीड़े किलबिलाते हैं। उससे कुप्रभाव की दुर्गंध आती है। शोक मोह दुख कबहू न छूटे, रस तजी तिरघिन खाही, विपत विपात पड़े बहु पीड़ा, भवसागर बही जाही। जो सत्य प्रिय वचन रूपी मीठा रस छोड़कर घृणित पर निंदा का आहार करता है, उसके जीवन से दुख मोह शोक कभी नहीं छूटते। उस पर बार बार विपत्ति पड़ती है, उसका पतन एवं विनाश होता है, उसके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटते हैं। वह रात दिन मलिनता एवं भवसागर में बहता है। निंदक का रक्षक कोई नहीं, फिर तन मन डाही। गुरुद्रोही साधुन को निंदक, नरक माही बिलखाही। निंदक का कोई रक्षक नहीं होता, उसके तन मन सदैव जलते रहते हैं। जो गुरुद्रोही है, साधु संतों की निंदा करने वाला है, वह जीते जी मन की अशांति रूपी नारकीय जीवन सहज में प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद घोर नरकों में पड़ा बिलखता रहता है। मनु संहिता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 201 में लिखा है, जो अपने गुरु की निंदा करता है वह दूसरे जन्म में गधा बनता है। जो गुरु पर झूठे इल्जाम लगाता है वह कुत्ता बनता है। जो गुरु की संपत्ति का अन्यायपूर्वक उपभोग करता है वह कृमि बनता है और जो गुरु से ईर्ष्या करता है वह कीड़ा बनता है। ऐसे अनेक शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। यह आपको डराने के लिए लिखा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब पुराण की बातें, दंत कथाएं हैं, स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं है। पर आधुनिक NOSC नॉस्क अर्थात नॉन ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राचीन संस्कृतियों के ग्रंथों में जो बातें लिखी है, जैसे कि मृत्यु का दुख, नरक में जाना, यमलोक में यमराज के द्वारा दंड मिलना, पुनर्जन्म होना, परलोक गमन, पूर्व जन्म की स्मृति होना, ये सब बातें सत्य है। मृत्यु पर खोज करने वाले थैनेटोलॉजिस्ट वैज्ञानिक रेमंड मूडी, केनेथ रिंग, माइकन सेबोम, ब्रूस ग्रेस आदि ने भी इस बात का समर्थन किया है। मनोचिकित्सक स्तानिस्लाव ग्रोफ ने होलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क के प्रयोगों से और LSD सेशन से जब कट्टर भौतिकवादी, अनीश्वरवादी, नास्तिक और धर्म विरोधी साम्यवादी लोगों को नरकों के और गर्भवास के दुखों का प्रत्यक्ष अनुभव कराया, तब तुरंत उनकी रुचि अध्यात्म में हो गई। इसलिए अब भी भ्रमित लोग बचना चाहे तो शैतान गुरु को छोड़कर सद्गुरु की शरण ले ले, पर ऐसा वे कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो महापाप हो चुके हैं वे उनको नरकों में और अधम योनियों में अवश्य ले जाएंगे, और हम भी यही चाहते हैं। तथाकथित चिंतन शिविरों में पुरानी चंडाल चौकड़ी और यह षड्यंत्रकारी साधु एक के ऊपर एक झूठ बोलते जाते हैं, न कोई प्रमाण देते हैं, न बापूजी को बाहर लाने का तर्कसंगत मार्ग बताते हैं, और बेवकूफ़ गुरुद्रोही लोग सुनते जाते हैं। न किसी को संदेह होता है और न कोई प्रश्न पूछते हैं। एक बेवकूफ़ कहता है, सुरेशानंद कहाँ है? उनका अपहरण हो गया, उनकी हत्या कर दी। अरे बेवकूफ़, आश्रम से जो भगोड़े जाते हैं वे क्या अपना एड्रेस बताकर जाते हैं? षड्यंत्र के पहले भी ये भगोड़े अनेक बार भाग गए थे, फिर उनको समझा बुझाकर राजू भाई ले आते थे। वे कहाँ है यह आप आश्रम वालों को पूछते हो? कितने मूर्ख हो तुम। उनकी एक तस्वीर भी मिली थी जो कुछ वीडियो में दिखाई गई थी। उनसे कुछ ज्ञान तुमको लेना है तो तुम खोज करो कि वे कहाँ है। एक महिला कहती है, आश्रम में टोकन लेकर भोजन मिलता है। अरे मूर्खा, तू आश्रम में भजन करने आती है कि भोजन करने? यदि भोजन करना ही तेरे जीवन का लक्ष्य है तो तुझे किसी अन्य क्षेत्र में जाना चाहिए। आश्रम में क्यों आई? आश्रम दूर है, इसलिए लोगों को बाहर जाकर अशुद्ध आहार न लेना पड़े, इस हेतु से यहाँ भोजन देने की व्यवस्था है। जो गृहस्थ है और मुफ्त में खाते हैं उनके पुण्य नाश होते हैं, इसलिए कम से कम कीमत में यहाँ भोजन दिया जाता है।
कुछ बेवकूफ़ कहते हैं आश्रम में तो ऐसा होता है, आश्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मूर्ख, तू आश्रम को सुधारने के लिए यहाँ आता है कि अपने सुधार के लिए आता है? तू जानता है कि आश्रम ऐसा होना चाहिए, आश्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैसा आश्रम बना के दिखा दे। खुद तो गृहस्थी के दलदल में फंसा है, इंद्रियों का गुलाम है, अनेक दोषों से मलिन चित्त वाला है और आश्रम वालों के दोष देखता रहेगा तो तेरे दोष कब मिटेंगे? बापूजी ने इस साधक के लिए ऐसा कहा है, उस साधक के लिए वैसा कहा है। ऐसी सत्संग की ऑडियो का प्रचार करके भी कुछ षड्यंत्रकारी आश्रम के साधकों में अविश्वास की भावना पैदा करके उनको गुमराह करते हैं। यह गुरु का अधिकार है कि वे उनके शिष्य के दोषों को मिटाने के लिए, उनके पापों को काटने के लिए उनकी घड़ाई करते हैं। तब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मिलारेपा की संपत्ति उसके चाचा ने हड़प ली थी। उसका बदला लेने के लिए, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए मिलारेपा ने तंत्र विद्या सीखी और उसका प्रयोग करके एक मकान को ध्वस्त कर दिया, जिसमें उनके चाचा के बड़े बेटे के विवाह का उत्सव उसके 35 संबंधी मना कर रहे थे। वे सब उस मलबे में दबकर मर गए। बाद में जब उन पापों से मुक्त होने के लिए वे गुरु मारपा की शरण गए, तब मारपा उनसे कड़ी मजदूरी कराते थे। एक दिन मिलारेपा ने जब भिक्षा मांग कर लाई सामग्री का बोझ घर में उतारा, तब भारी बोझ के कारण वह मकान थोड़ा कंपित हुआ। यह देखकर उसके गुरु भोजन छोड़कर आए और कहा, अरे तांत्रिक, क्या तू मुझे भी मेरे मकान के मलबे में दबाकर मार डालेगा? और भी बहुत कुछ गालियां देते तथा पिटाई करते थे। फिर भी उनके गुरु भाई उनको गुरु का हत्यारा कहकर उनकी पिटाई करते नहीं थे और गालियां नहीं देते थे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती को भी उनके गुरु श्री उड़िया बाबा गालियां देते थे, फिर भी उनके गुरु भाई उनको गालियां नहीं देते थे। और ये गुरुद्रोही लोग बापूजी ने उनको यह कहा और इसको यह कहा, ऐसा प्रचार करके उनको बदनाम करने में लग जाते हैं और हंसी उड़ाते हैं। एक मुन्ना जो अभी चलना भी नहीं सीखा था, उसने उसके बड़े भाई को दौड़ते हुए देखा और जब बड़ा भाई गिर गया तो हंसने लगा। मम्मी, वो गिर गया, हा 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 हा। तब मम्मी ने कहा, अरे मुन्ना, तू तो अभी चलना भी नहीं सीखा और उस दौड़ने वाले बड़े भाई की हंसी उड़ाता है। तू जब चलना सीखेगा और दौड़ेगा तब पता चलेगा कि कभी कभी गिरना भी पड़ता है। जो लोग आश्रम के समर्पित साधकों के दोष देखकर हंसते हैं, वे उस मुन्ने जैसे हैं। अभी तो उन्होंने संसार का त्याग करके गुरु को समर्पित होकर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू भी नहीं किया और इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, ऐसा सोचकर समर्पित गुरु भाइयों का कुप्रचार करते हैं और अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। इससे समर्पित साधकों की कुछ हानि नहीं होती, बाहर वाले लोगों की ही हानि होती है। फिर भी बाहर वाले और समर्पित साधकों में फूट डालने के लिए वे ऐसा दुष्कर्म करते रहते हैं। लीगल टीम ने यह गलती कर दी, वह भारी गलती कर दी, इसलिए बापूजी बाहर नहीं आ रहे हैं। 11 साल तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसा बकवास करने वाले कान खोलकर सुन ले। समझो लीगल टीम ने कोई गलती नहीं की होती तो भी षड्यंत्रकारियों ने सरकारी तंत्रों का पूरा सहयोग लेने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की थी, उसमें कोर्ट वही फैसला देती जो उनको देना था। जैसा लक्ष्य उनको दिया गया था उसी की पूर्ति वे करते। यह एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और किसी भी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में कोई भी लीगल टीम सफल नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें उस देश की सरकार का पूरा सहयोग लिया जाता है। उसमें कानूनी प्रक्रिया का सिर्फ दिखावा किया जाता है। जजमेंट तो पहले से ही निश्चित होता है। हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए जो इस प्रकार के षड्यंत्र हुए हैं, जिनके शिकार स्वामी नित्यानंद, कृपालु महाराज, स्वामी श्यामानंद, स्वामी असीमानंद आदि महापुरुष हुए हैं, क्या उनकी लीगल टीम कमज़ोर थी इसलिए वह उनकी कोई सहाय नहीं कर सकी? आज तक गुरु नानक, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोविंद, संत तुलसीदास आदि अनेक महापुरुषों को तत्कालीन शासकों ने जेल में कैद कर दिए थे। उनमें से किसी को भी उनकी लीगल टीम जेल से मुक्त कर सकी थी?
इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इमरजेंसी लागू कर दी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया था। करीब 2 साल तक देश के दिग्गज नेता जेल में थे। तब उनकी लीगल टीम कुछ करके उनको मुक्त क्यों नहीं कर सकी? इस दृष्टांत से यह समझना है कि लोकतंत्र में भी प्रधानमंत्री कानून का दुरुपयोग करके तानाशाही से शासन कर सकते हैं। निर्दोष जनता पर ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं और संतों पर भी अत्याचार कर सकते हैं। क्या उनकी लीगल टीम कमजोर थी, इसलिए स्वामी नित्यानंद को भारत छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश में जाना पड़ा? उन्होंने कहा है, आशाराम जी बापू वॉज फ्रेम्ड इन अ फॉल्स केस, इट इज़ नॉट प्रोसिक्यूशन, इट इज़ परसिक्यूशन। अर्थात आशाराम जी बापू को झूठे केस में फंसाए गए थे, उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई थी, अत्याचार किया गया था। यानी कानूनी कार्यवाही के नाम पर अत्याचार ही किया गया था। गुरुदेव को इस बात का पहले से ही पता था, इसलिए उनको ऐसा भ्रम नहीं था कि कोई बड़ा वकील या लीगल टीम उनको बाहर निकालेगी। इसलिए किसी बड़े वकील या सुब्रमण्यम स्वामी को इस केस को चलाने की अनुमति नहीं दी। एक और कारण भी हो सकता है, जब विभीषण भगवान श्री राम की सेवा के लिए उनकी शरण गए, उसके पहले उन्होंने राम जी के शत्रु रावण की शरण छोड़ दी थी। लंका से उनका कोई संबंध नहीं था। अगर उन्होंने लंका का त्याग नहीं किया होता तो क्या राम जी उनको सेवा का मौका देते? ऐसे ही यहाँ जो केस लड़ना चाहता था, उसने रावण से अपना संबंध तोड़ा नहीं था। उनको संत भगवान सेवा का मौका क्यों देंगे? और भी कोई कारण हो सकता है जिसका सहस्त्रार चक्र 100% विकसित हुआ हो। ऐसे महात्मा की बुद्धि धरती के किसी भी मनुष्य से ज़्यादा विकसित होती है। उनके वचनों पर श्रद्धा करनी चाहिए। किसी भी केस में सफलता न मिलने पर अनेक वकील गलतियां बताने लगते हैं, पर हमें उपरोक्त बात को समझना चाहिए। किसी वकील से गुमराह नहीं होना चाहिए। ऐसी अनेक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसीज अन्य देशों में भी हुई है, जिनमें किसी की लीगल टीम कुछ नहीं कर सकी। अगर लीगल टीम ने कुछ गलतियां की हो तो भी उनको सजा देने का अधिकार उनके गुरुदेव को ही है। बाहर वाले वासना के गुलाम, संसारी, स्वार्थी टट्टुओं को यह अधिकार नहीं है कि वे किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य को आश्रम से बाहर निकालने का आदेश दे सके। आपके घर में भी आपके बेटे या बेटी गलतियां करते ही होंगे। कभी आपका बेटा या बेटी उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो और कोई बाहर वाला कहे कि उसने भारी गलती की है, उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, तो क्या वे घर से बाहर निकल जाएंगे? जैसे आपके बेटे बेटी को किसी गलती की सज़ा देने का अधिकार आपको ही है, बाहर वाले को नहीं है, वैसे ही किसी आश्रम के संचालक या साधक को उसकी गलती की सज़ा या उसको आश्रम से बाहर निकालने का अधिकार उस आश्रम के अधिष्ठाता गुरुदेव को है, बाहर वाले साधकों को नहीं है। अगर आप कहते हो कि हम भी बापूजी के बच्चे हैं, तो आप किसी श्रीमान पिता के ऐसे बेटे जैसे हो जो उनके पिताश्री की संपत्ति को तो अपने सुख भोग के लिए खर्चते हैं, पर उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते। गुरुदेव के अनेक जन्मों की तपस्या रूपी संपत्ति का उपयोग आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हो और जीवन उनके आदेश के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए बिताने के बदले संसार के सुख की प्राप्ति के लिए बिताते हो। और समर्पित साधक ऐसे बेटे हैं जो पिता की संपत्ति का अपने सुख भोग के लिए उपयोग नहीं करते और उनके आदेश के अनुसार उनकी सेवा में अपना जीवन बिताते हैं। उनसे आपकी तुलना कैसे हो सकती है? यह बात षड्यंत्रकारी साधु और चंडाल चौकड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि बाहर वाले और आश्रम के समर्पित साधकों में फूट डालने के लिए वे ऐसी अनधिकार चेष्टा करते हैं। तथा कथित चिंतन शिविरों में ये षड्यंत्रकारी साधु और उसके भक्त बिना सर पैर की अनेक बातें और अनर्गल प्रश्न करते हैं। सुनकर उनकी बुद्धि की मंदता पर हंसी आती है। ऐसे मूर्खों को
न तो किसी मैनेजमेंट से कोई प्रश्न पूछने का अधिकार है, न तो किसी आश्रम की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताने का अधिकार है। वे शिशुपाल अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं और गृहस्थ धर्म का पालन करते रहे, उसी में उनका कल्याण है। हर संस्था के कुछ नियम होते हैं। पाठशाला में शिक्षक कोई गलती करे तो उसको दंड देने का अधिकार विद्यार्थियों को नहीं है। वे हेडमास्टर को फरियाद कर सकते हैं और हेडमास्टर को ही शिक्षक को दंड देने का अधिकार है। वैसे ही आश्रम के समर्पित साधक कुछ गलती करे तो भी बाहर के गृहस्थ साधकों को यह अधिकार नहीं है कि वे उस साधक को दंड दे। वे गुरुदेव से फरियाद कर सकते हैं, फिर गुरु चाहे उस शिष्य को दंड दे सकते हैं। इसने यह गलती की, उसने वह गलती की, उसको आश्रम से निकालो, उसको मारो, ऐसा सोचने वाले लोग हमारे गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। वे गुंडे बदमाश हो सकते हैं। ऐसे उपद्रवी लोग अगर किसी आश्रम में आकर तोड़ फोड़ करे तो उनका लाठियों से और पाइपों से स्वागत करने का आदेश पहले से ही हमें मिला हुआ है। किसी भी संस्था में जाकर कोई बदमाशी का व्यवहार करेगा तो उस संस्था के लोग उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जिसके वे अधिकारी होंगे। अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि जो आश्रम वालों को षड्यंत्रकारी कहते हैं वे ही एक बड़े षड्यंत्रकारी है। उनकी चंगुल में जो फंस गए उनसे कितना बड़ा धोखा हुआ है यह वे जानते ही नहीं है। जैसे कोई धनवान सेठ बालकों को हीरे मोती दे दे तो वे बच्चे कितनी देर तक उनको संभाल कर रखेंगे। कोई भी बड़ा आदमी उनको चॉकलेट देकर उनसे हीरे मोती ले जाएगा और वे मूर्ख बालक समझ भी नहीं पाएंगे कि वे ठगे गए हैं। ऐसे ही एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ने अत्यंत करुणावश होकर इन अनधिकारी मूर्खों को मंत्र दीक्षा रूपी ऐसी अमूल्य आध्यात्मिक संपत्ति दी जिसकी तुलना पृथ्वी के किसी खजाने से नहीं हो सकती। लेकिन उन मूर्खों को गुरु निंदा रूपी मदिरा पिलाकर उस षड्यंत्रकारी ने उनसे आध्यात्मिक संपत्ति छीन ली और अभी तक वे समझ भी नहीं पाए कि वे बुरी तरह ठगे गए हैं। अतः जो साधक अपनी सुरक्षा चाहते हो वे ऐसे धूर्त षड्यंत्रकारियों से दूर रहे और अन्य गुरु भाइयों तथा गुरु बहनों तक ऐसे पत्रों को पहुंचाकर उनकी श्रद्धा और संपत्ति की रक्षा करे। एक बार जिस चंडाल चौकड़ी का अच्छी तरह से 1.5 साल पहले भंडाफोड़ दिया था वह फिर से उसी कार्य में लग गई। उसका कारण यही है कि सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए नहीं गए। आपकी श्रद्धा और संपत्ति की सुरक्षा करना सिर्फ आश्रम का कर्तव्य नहीं है, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। इसके पहले भी अनेक साधकों ने उस षड्यंत्रकारी साधु की पोल खोल दी है। निम्न लिंक पर आप उनको देखो, दूसरे साधकों को दिखाओ और उनकी प्रिंट कॉपी निकालकर साधकों में बांटकर अपना कर्तव्य निभाओ। उसकी वर्ड फाइल बनाने के लिए निम्न लिंक का उपयोग कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डॉक्टर प्रेम जी।